भगतिहीन नर सोहाई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। राम जी कहते हैं कि किसी भी जाति का हो, चाहे तो वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे अन्य और किसी भी जाति का हो, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे बलवान हो, चाहे गुणवान हो, लेकिन उसके अंदर अगर परमात्मा की भक्ति नहीं है तो उस पुरुष को तो ऐसे समझो कि जैसे बिना पानी के बादल। तुमने देखे होंगे कि बिना पानी के बादल के अच्छे नहीं लगते। तो राम जी कहते हैं कि जिस शरीर के अंदर भक्ति नहीं है उस शरीर को तो ऐसे समझ लो कि जैसे बिना पानी का बादल है। उसका संसार में जन्म लेने का भी कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो ऐसे समझ लो कि धरती का बोझ है वो। और राम जी कहते हैं कि हे देवी, अब मैं तुझे अपनी भक्ति बताता हूं। तो राम जी कहने लगे कि नवदा भगति कहूं तो हे पाही, सावधान सुन धरो मन माही। अब राम जी कहते हैं कि हे मैया सबरी, अब मैं तुझे अपनी नवदा भक्ति बताता हूं। मेरी 9 प्रकार की भक्ति हैं, उनको मैं तुझे बताता हूं, लेकिन तू सावधान हो जा, क्योंकि मैं तो बताऊं और तेरी समझ में नहीं आए, तो इसलिए सावधान होकर के सुन। के प्रथम भगति संत ने कर संगा, दूसरे रते मम कथा प्रसंगा। अब कहते हैं राम जी के हे मैया सबरी, मेरी पहली जो भक्ति है वो संतों का संग करना है। हमेशा संतों का संग करो। जो कोई भी पुरुष संतों का संग करते हैं उनको मेरी पहली भक्ति प्रदान हो जाती। अब मैया पार्वती बोली कि स्वामी, हमको कैसे मालूम होगा कि ये संत है या ये संत नहीं है? तो कैसे हमें पता पड़े कि इसका संग करना चाहिए और इसका संग नहीं करना चाहिए? क्या माथे पर लंबे लंबे तिलक लगे हैं, बड़ी बड़ी जटाल बनी हुई है, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा के भगवा कपड़ा पहन करके घूम रहे हैं, क्या वो संत है? उनका ही संग हमें करना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, संत का कोई भेष नहीं होता, ना तो संत को कोई दाढ़ी रखने की जरूरत है, न जूड़ा रखने की जरूरत है। संत तो संत ही होते हैं। तो माता बोली कि स्वामी, तो पहचान तो बताओ संत की, हम कैसे माने कि ये संत है? हम तो अब तक यही जानते थे कि त्रिपुंड लगा है, लंबी दाढ़ी है, लंबी जटा है, यही महाराज है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, रावण ने भी तो लंबी जटा और लंबा वो बनाया था दाढ़ी, रावण ने भी तो भगवा पहन लिया था। एक कालनेम था, कालनेम ने भी तो ये भेष बनाया था। तो शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, ये बनावटी भेष है जो संत का भेष बना करके
संत के कर्म जो नहीं कर रहे हैं उनको तो ऐसे समझो कि बेरुपया घूम रहे हैं वो। उनके पास से तुमको मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। कि तो फिर स्वामी उन संतों के लक्षण तो बताओ कि जिससे हमें मालूम पड़ जाए कि हाँ इस संत से परमात्मा की भक्ति मिल सकती है। तो कहते हैं शंकर भगवान के हे देवी, अब मैं तुझे एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, तेरी समझ में आ जाएगी कि ये संत है और ये संत नहीं। कि हाँ प्रभु बताओ। तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, तूने कभी वृक्ष को देखा है, पेड़ को? माता बोली कि स्वामी ये पेड़ तो खड़ा ही है, इसके नीचे तो हम बैठे ही हैं, बरगद के पेड़ के नीचे। क्या तो फिर तू इस पेड़ पर विचार करके ये पेड़ क्या करता है? शंकर भगवान कहते हैं कि देख हम इसकी छाया में बैठे, ये हमसे कुछ ले तो नहीं रहा है कि नहीं ले रहा। और फिर कहते हैं कि ये हमको फल देता है, कुछ लेता तो नहीं है कि नहीं लेता। और फिर ये हमको लकड़ी देता है, इसके बदले में कुछ लेता है कि नहीं लेता। तो कहते हैं कि तो तेरी समझ में आ गई। और कहते हैं कि नहीं समझ में आई हो तो मैं एक उदाहरण और दूं। तो कहते हैं शंकर भगवान कि नदिया का उदाहरण देख ले देवी, तूने नदिया को देखा? नदिया खेतों की सिंचाई करती है, कुछ लेती है नहीं लेती। सभी जीव जंतुओं को पानी पिलाती है, वो नदिया कुछ लेती है कि नहीं लेती? कि तो फिर तेरी समझ में आई। और फिर कहते हैं शंकर भगवान के देवी तेरी नहीं समझ में आई हो तो और उदाहरण दूं। कि बताओ प्रभु कि पर्वत को देख ले तू। पर्वत मोती मणि पेड़ पौधे सभी कुछ देता, लेकिन कुछ लेता है कि नहीं लेता। और फिर कहते हैं शंकर भगवान के तेरी नहीं और समझ में आई हो संत के लक्षण, तो फिर इस धरती माता को ही देख ले। इस धरती माता पर हम रहते हुए सब कुछ करते हैं, गंदगी भी डालते हैं, सब डालते हैं, लेकिन ये धरती माता कुछ कहती है कि नहीं कहती है। तो फिर शंकर भगवान कहते हैं कि देवी संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित हेतु श्रवण की करनी। कहते हैं शंकर भगवान के हे देवी, जो और दूसरों के लिए हित कर रहा हो, जो संत अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा हो और परहित में लगा हो, चाहे तो वो पैंट बुशर्ट पहने हो, चाहे वो धोती कुर्ता पहने हो, जो पराये हित के जो कार्य में लगा हुआ है बस वो ही संत है। और ऐसे ही महापुरुष का संग करने से हे देवी सबरी मेरी पहली भक्ति प्रदान हो जाती है। समझ में आ गई संत की परिभाषा, किसको संत कहते हैं? तो यहां राम जी कह रहे हैं कि ऐसे, और चाहे वो भेष कोई भी हो संत का, संत अगर कुवेश में भी हो फिर भी संत का सम्मान होता है। माता बोली कि कोई उदाहरण है तुम्हारे पास ऐसा कि अगर उसका भेष कैसा भी है फिर भी उसको संत कहते हैं? तो शंकर भगवान कहते हैं कि देवी मेरे पास उदाहरण है। कि उदाहरण क्या है बताइए? तो कहते हैं भोलेनाथ के किए को भेषो साधु सन मानो
जामवंत अंगद हनुमान। शंकर भगवान बोले कि देख कैसे वेश थे उन साधुओं के। जामवंत को देख ले, साधु को कैसा वेश है। क्या उसने भगवा पहना है? कोई दाढ़ी जटा और कोई त्रिपुंड लगाया है उस जामवंत ने? कि नहीं महाराज, कि फिर भी सम्मान है जामवंत का। अंगद को देख ले तू, हनुमान जी को देख ले तू, हनुमान जी का कैसा स्वरूप है, फिर भी उनका सम्मान होता है। तो साधु का कोई भी वेश हो, साधु का हर जगह सम्मान होता है, हर जगह साधु की इज्जत होती है। अब माता बोली कि स्वामी, तुमने ऐसे विचार वाले जो महापुरुष बताए हैं ऐसे तो कहीं कहीं मिलेंगे। साधु तो फिर ढूंढने से मिलेंगे कहीं कहीं। ऐसे साधु रखे कहाँ हैं? बैरुपिया तो बहुत डोल रहे हैं। बैरुपियों की कोई कमी नहीं है, गांव गांव मिल जाएंगे, गली गली में आपको बैरुपिया मिल जाएंगे। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, एक नीति है तो उस नीति को समझ। क्या नीति है? तो शंकर भगवान कहते हैं कि शैले शैले न माणक्रम और मोतिक न गजे गजे, साधवो न सर्वते चंदन न बने। हे देवी, हर एक पर्वत पर तो मणि नहीं होती है, हर एक हाथी के मस्तक में मोती नहीं होता है, और हर जगह साधु नहीं मिलते हैं, और हर वन में चंदन के पेड़ नहीं मिलते हैं। ये तो कहीं कहीं मिलते हैं साधु, चंदन, मणि और मोती। तो ऐसा अपने मन में विचार करके और साधु की तुझे तेरी समझ में आ जाएगी। और कहते हैं राम जी कि दूसरे रत्य मम कथा प्रसन्न। अगर साधु भी नहीं मिले तुमको तो फिर एक काम करना है कि मेरी कथा में और लीन हो जाए, मेरी कथा में मन में रति लगा ले। कथा में ध्यान से सावधान पूर्वक अगर मेरी कथा को सुनेगा तो उसे मेरी दूसरी भक्ति प्रदान हो जाए। अब कहती हैं मैया पार्वती के स्वामी, फिर अटपटी बात है कि उस कथा को सुनाएगा कौन फिर? तो यहां शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जब तुझे परमात्मा की कथा सुनने के लिए तेरा मन लालायित होगा, तेरी इच्छा होगी, तो कोई न कोई सुनाने वाला अवश्य तेरे पास में आ जाएगा। इसलिए अगर मेरी कथा में जो रति लगाकर उसका मनन और चिंतन करता है, उसे मेरी दूसरी भक्ति प्रदान हो जाती है। और कहते हैं राम जी कि अगर ये भी कार्य नहीं हो तो फिर एक काम और है, उसको कर ले। कि वो क्या काम है? कि गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गण, करई कपट तजे गान। अब राम जी कहते हैं कि अगर एक काम हो जाए कि गुरु के चरण कमलों में और अपना मन लगा करके सेवा करे गुरु की, तो मेरी तीसरी भक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब गुरु का भी बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि कलयुग में गुरु ऐसे हैं कि गुरु तो अंधा और चेला है बहरा।
अब बात कैसे बने? क्योंकि गुरु तो चेला बनाने से पहले ये नहीं देखता है कि इसको मंत्र दूं या नहीं दूं। तो गुरु तो हुआ अंधा और चेला हो जाता है बहरा, फिर वो गुरु कहता है, चेला उसकी मानता नहीं। तो अब बताओ कि फिर सेवा कैसे हो जाए? कि ऐसे नहीं होगी कि तो कि छल कपट को त्याग कर और गुरु की सेवा करे। और कहते हैं राम जी के मेरे गुणानुवाद करे, मेरे नाम का जाप करे, लेकिन उसमें भी छल कपट नहीं होना चाहिए। अब लेकिन हम कैसे करते हैं भजन? भजन तो हम तुम सभी करते हैं, लेकिन हमारा तरीका अलग है भजन करने का। एक गांव में एक ठाकुर रहते तो वो भजन करते और वो बोरगत भी करते थे, उनका पैसा बटा हुआ था गांव में। अब एक दिन क्या हुआ कि वो बाहर अपने कमरा में बैठ के माला जप रहे थे, राम 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 राम, और राम नाम की वो ऊपर से ओढ़ लिया था। अब उनका पैसा था एक आदमी पर और रास्ता थी उन्हीं के सामने से, उन्होंने देखा, उसने विचार किया कि ठाकुर तो भजन कर रहे हैं और मैं निकल जाऊंगा, ठाकुर तगादा नहीं करेंगे। अब जैसे ही वो आगे निकलने के लिए हुआ, सोई ठाकुर ने ओ एक रुक फला ले। अब वो रुक गया। बोलो ठाकुर साहब, अरे कि तूने वो पैसे नहीं दिए। वो बोला कि ठाकुर मुझसे बड़ी भूल हो गई। क्या भूल हो गई? क्या मैंने तो अपने मन में ये विचार किया था कि ठाकुर भजन कर रहे हैं तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता है कि तुम इस पीतांबर को ओढ़ करके ब्याज का हिसाब लगा रहे हो। तो ऐसे भजन से तो काम नहीं होगा। राम जी कहते हैं कि छल कपट को त्याग करके अगर कोई मेरा भजन करता है तो मेरी चौथी भक्ति को प्राप्त हो जाता। और राम जी कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। राम जी कहते हैं कि मेरे मंत्र का जाप कर और मुझ में दृढ़ विश्वास रखे कि जो कुछ भी करते हैं वो राम जी करते हैं, राम जी करेंगे। ऐसे जिनके भाव बन जाते हैं तो वो मेरी पांचवी भक्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन हम करते हैं उल्टा काम, हम इससे उल्टा भजन करते हैं। कैसे करते हैं? कह रहे हैं कि दृढ़ता परमात्मा पर नहीं है, दृढ़ता अपने ऊपर है। कि मैंने मकान बनाया, मैंने जमीन खरीदी, मैंने विवाह किया, मैंने बच्चे को पढ़ाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब ये तो सब तूने किया, लेकिन अगर परिवार में, घर में अगर कोई अनहोनी घटना हो गई तो उसके लिए ये कहता है कि ये परमात्मा ने किया। खेत तो तूने खरीदे और दुख दिया है परमात्मा ने। तो राम जी कहते हैं कि हे मैया सबरी, ऐसा भजन ज्यादातर मेरा लोग कर रहे हैं कि नाम तो वो रटते रहते हैं, लेकिन मेरे ऊपर भरोसा उन्होंने आज तक नहीं किया। तो माता सबरी बोली कि स्वामी वो फिर तुम्हारी भक्ति को प्राप्त हो जाएंगे? कि बिल्कुल नहीं, उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, वो तो जीवन भर वैसे ही रटते रह जाएंगे, आखिर में कुछ नहीं मिलने वाला।
मिलेगा उन्हीं को जिनके मन मेरे ऊपर दृढ़ है कि जो करते हैं वो परमात्मा करते हैं। नरसिंह गए थे जूनागढ़ में, गए कि नहीं गए, लेकिन दृढ़ता थी नरसिंह के अंदर कि परमात्मा जरूर आएगा। तो देखो नरसिंह की दृढ़ता ने ऐसा भात दिया कि संसार में ऐसा फिर दूसरा भतैया पैदा ही नहीं हुआ। आज भी विवाह होता है हमारे समाजों में तो सबसे पहले ये माता बहना है उस नरसिंह भतैया के गीत गाती हैं। इसको कहते हैं दृढ़ता। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने नारायण से दृढ़ता लगाई तो उस चीर को अचल कर दिया। इसको कहते हैं दृढ़ता। तो राम जी कहते हैं कि मेरे मंत्र में दृढ़ता हो, मुझ पर विश्वास हो, ऐसे महापुरुष को और मेरी पांचवी भक्ति प्रदान हो जाती है। और राम जी कहते हैं कि हे मैया सबरी छठ दमशील बिरते बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। और राम जी कहते हैं कि अगर ऐसा स्वभाव बन जाए किसी का, कैसा कि दम, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो, ऐसे महापुरुष को और मेरी छठी भक्ति प्रदान हो जाती है। या फिर उसके अंदर भाव हो शीलता का, एकदम शांत हो, वो दुख में और सुख में व्याकुलता नहीं उसके अंदर हो, उसको ये मेरी छठवीं भक्ति प्रदान हो जाती है। और विरत बहु कर्मा, जिसके अंदर वैराग्य हो, वैराग्य की उस दिन मैंने बहुत बड़ी व्याख्या तुमको सुनाई। तो राम जी कहते हैं कि वैरागी हो और निरत निरंतर सज्जन धर्म, हमेशा सज्जन पुरुषों का आचरण करता हो, हमेशा समाज से हिलमिल करके, बस्ती में हिलमिल करके कभी किसी का बुरा नहीं सोचता हो, ऐसे महापुरुष को मेरी छठवीं भक्ति प्रदान हो जाती है। और कहते हैं राम जी के सातम सम मोहि में जग देखा, मोटे संत अधिक कर लेखा। राम जी कहते हैं कि संसार में मेरा ही स्वरूप देखे कि जितना जो कुछ भी है ये सब नारायण का स्वरूप है। ऐसे जिसके विचार हो जाएं। और कहते हैं कि मोटे संत अधिक कर लेखा। राम जी कहते हैं कि मुझसे भी बड़ा संत को माने, ऐसे महापुरुष के जो विचार हों तो उसको मेरी सातवीं भक्ति प्रदान हो जाती है। और राम जी कहते हैं कि हे मैया सबरी आठ मजथा लाव संतोषा, सपने हु नहीं देखाए पर दोषा। कहते हैं राम जी कि अगर ऐसा कोई महापुरुष हो कि जो परमात्मा ने उसे प्रारब्ध से जो दिया है, उसके कर्म के अनुसार जैसी व्यवस्था उसके लिए बनाई है, बस उसमें ही वो संतोष कर ले और आराम से अपना जीवन यापन करे,
और सपने नहीं देखे पर दोषा, और स्वप्न में भी दूसरों में दोष नहीं देखे, ऐसे जिसके विचार हों। माता पार्वती बोली, स्वामी ऐसे विचार वाले मुझे तो कोई दिखते नहीं, मुझे तो संसार में ऐसे ज्यादा दिखते हैं कि वो दूसरों में दोष देते हैं, दूसरों के तो अवगुणों को देखते हैं और अपने अवगुणों को कोई नहीं देखता। क्यों? तो यहाँ पर राम जी कह रहे हैं कि स्वप्न में भी अगर दूसरे में बुराई नहीं देखे, ऐसे जिस महापुरुष के विचार हैं, तो हे मैया उसे मेरी 8वीं भक्ति प्रदान हो जाती है। और राम जी कहते हैं कि नवम सरल सवसन छलहीना, मम भरोस हिय हरसन दीना। अब राम जी कहते हैं कि उसका सरल स्वभाव हो, किसी प्रकार का उसके अंदर छल कपट नहीं हो, ऐसे जो महापुरुष होते हैं। और मम भरोस ही हर्षन दीना, मेरे भरोसे पर ही रहता हो कि भैया जो कुछ है वो परमात्मा का है। ऐसे जिसके विचार हैं वो मेरी 9वीं भक्ति को प्रदान करते।